नमस्कार दोस्तों, आज का मुख्य विषय है कि आप सभी लोग 75 सालों से अन्य अन्य पार्टियों के बारे में आपने सुना और देखा और मतदान के समय आपने मतदान किया। सभी पार्टियां आपके उद्देश्यों के लिए काम करती हैं, लेकिन जब वो चुनाव बीत जाता है और जीत जाते हैं तो फिर आपके बारे में जैसा आपसे वादा किया वैसा पूरा नहीं कर पाती है। आप जैसा कि देखे भी होंगे कि अलग अलग पार्टियां आती हैं और कुछ आपसे वादा करती हैं और उसके बाद चुनाव के बाद भूल जाती हैं। आज के समय सभी पार्टियों के होने के बाद भी विशेष परिस्थिति में यह सभी लोगों ने एक विचार किया कि पार्टियां तो काम करती हैं, लेकिन जनता के हित में जितनी बात करती हैं उतना कर नहीं पाती हैं और जीतने के बाद भूल जाती हैं। इसी को विचार करते हुए कि आप लोग जो भी आपसे पार्टियां वादा करती हैं तो उसको पूरा किस तरह से किया जाए, तो उस पर एक विचार किया गया जनता के हित में कि एक ऐसी पार्टी का गठन कराया जाए जिसकी वजह से आप लोगों के लिए काम करें। अभी तक तो पार्टियां काम करती हैं, ऐसा नहीं कि वो हिंदुस्तान के लिए काम नहीं करती, आपके लिए नहीं काम करती हैं, काम करती हैं, लेकिन जितना कहती हैं आपके हित में उतना नहीं करती हैं। इसलिए एक नई पार्टी का कुछ समय से आप लोग नाम देख भी रहे होंगे, राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी है, जो विशेष रूप से हर वर्ग के लोगों को लेकर के अति पिछड़े, दलित हो, सर्व समाज हो, सवर्ण समाज हो, ओबीसी हो, सभी को लेकर देख करके ये काम करती हैं। यह पार्टी केवल किसी एक एजेंडे को नहीं लेके चलती है कि कोई पीडीए है, कोई अन्य है। मैं किसी पार्टी का नाम इस पे नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैं देखता हूं कि वो अपने अपने हित में अलग अलग एजेंडे को लेके चलती हैं, अलग अलग उनके मुद्दे होते हैं और जब चुनाव होती है तो बातें कुछ और करती हैं, लेकिन आपके बारे में वो सुनती नहीं है। राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी विशेष रूप से अपने कुछ एजेंडे को लेकर के, जैसा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने आप लोगों से वादे किए, लगा कि वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो इसलिए राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी ने अपने कुछ एजेंडे हैं जो आपके हित में है और आपके सामने वो रखना चाहती है। राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी का मुख्य रूप से 2-3 मुख्य उद्देश्य हैं जो आपके हित में है और उस पर वो काम कर रही हैं। पहला है सभी के लिए निःशुल्क शिक्षा, नर्सरी से लेकर के केजी और साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन तक। इसके साथ साथ राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी का यह भी कहना है कि शिक्षा कोई टेक्निकल हो तो भी निःशुल्क होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब मध्यम वर्ग का परिवार हो, अगर वो एमबीबीएस करना चाहे तो आज के समय वो करना संभव नहीं है। उसको विशेष रूप से अगर सरकारी उसको कॉलेज नहीं अलॉट होते हैं, जो कि हर बच्चे को लाना संभव नहीं होता है, अगर वो आर्थिक रूप से कोई भी परिवार हो, वो ओबीसी हो, एससी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, किसी भी परिवार के लिए मध्यम वर्ग तक की मैं कहता हूं कि आज के समय वो अपने बच्चों को एमबीबीएस कराना चाहे तो 1 से 1.5 करोड़ रुपया वो नहीं ला सकता है। तो इसलिए राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी का कहना है कि कोई भी सरकार हो, और राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी विशेष रूप से जोर भी देती है कि अगर राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी सत्ता में आई तो पहला उसका उद्देश्य होगा पूर्ण रूप से शिक्षा निःशुल्क हो, और ये दूसरी सरकारों पे दबाव भी बनाएगी कि निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए जैसे अन्य देशों में होता है। ऐसा नहीं कि कोई एक नया उद्देश्य है, और सरकार का एक कंपल्सरी होना चाहिए, केवल शिक्षा निःशुल्क ही नहीं होनी चाहिए। सरकार का एक दायित्व भी होता है कि जितने भी देश के नागरिक हैं, बच्चे हैं, उनको शिक्षा दिया जाए और जिसकी वजह से एक मजबूत भारत बने, मजबूत देश बने, मजबूत प्रदेश बने। तो शिक्षा के साथ साथ राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी का एक और मुद्दों पे विशेष रूप से है कि वो है चिकित्सा भी निःशुल्क होनी चाहिए। जैसा कि अन्य तरीके से है कि 5 लाख आयुष्मान योजना है, वो सभी के कार्ड नहीं बनते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कार्ड बनवा लिए होंगे, लेकिन सभी का नहीं है। भारत सरकार की एक और योजना आई है कि 70 साल से अधिक कोई व्यक्ति होता है तो उसको 5 लाख का चिकित्सा निःशुल्क होगी। अब आप ही बताइए, क्या 70 साल के बाद ही बीमारी आएगी? कोई 65 साल पे भी आ सकता है, कोई 50 साल पे आ सकता है। क्या गंभीर व्यक्ति का कोई इलाज करा सकता है? तो इसलिए राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी पहली बात तो वो चाहती है कि टोटल चिकित्सा निःशुल्क हो, कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं पड़ना चाहता है।
आर्थिक रूप से मजबूत व्यक्ति तो कोई भी व्यक्ति कहीं भी इलाज करा सकता है, लेकिन अगर आर्थिक रूप से कमजोर होगा तो इलाज कराने में सक्षम नहीं होता है। तो इसलिए पहली बात तो राष्ट्रीय स्वरूपकार पार्टी का कहना है कि सभी के लिए चिकित्सा निःशुल्क होनी चाहिए। विशेष परिस्थिति में जो 70 साल भारत सरकार ने कहा है, उसमें राष्ट्रीय स्वरूपकार पार्टी का कहना है कि 60 पे सभी व्यक्ति रिटायर हो जाते हैं, तो सरकारी को तो सुविधा मिलती है, मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 85% में आता है और तमाम प्राइवेट काम करते हैं, 60 साल के बाद भी उसको बीमारी आती है, काम करने में सक्षम नहीं होता है, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो क्या उसको अधिकार नहीं होना चाहिए कि उसका इलाज होना चाहिए? वो 62 साल में भी हो सकता है, 65 साल में भी हो सकता है। तो राष्ट्रीय स्वरूपकार पार्टी का विशेष परिस्थिति में यह भी निवेदन है कि अगर 60 साल से ऊपर कोई व्यक्ति होता है तो ये 70 साल की एज को 60 किया जाए और साथ में जो 5 लाख की अमाउंट है उस अमाउंट को बढ़ा के 10 लाख किया जाए, अर्थात 70 साल को 60 साल किया जाए और 5 लाख को 10 लाख किया जाए। और इलाज उसको इस तरीके से होना चाहिए जिसमें कि आदमी गरीब हो, आर्थिक रूप से कमजोर हो, उसका इलाज हो सके। राष्ट्रीय स्वरूपकार पार्टी की एक तीसरी महत्वपूर्ण जो फ्यूचर्स में उनका प्लान है कि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति हैं उनको पूरा राशन मिले। ऐसा नहीं कि देखिए कोई भी व्यक्ति अमीर व्यक्ति होगा तो उसको राशन की तो जरूरत है नहीं, जहां तक कहा जाता है कि 50% लोगों को राशन पूर्ण मिलती है। राष्ट्रीय स्वरूपकार पार्टी का मानना है कि जो आर्थिक रूप से स्थिति अच्छी है उसको उस राशन की जरूरत ही नहीं है। ये केवल ढिढोरा पीटने की 140 करोड़ में 80 करोड़ को राशन मिलता है। राष्ट्रीय स्वरूपकार पार्टी का कहना है कि आप केवल 50% लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको पूरा राशन दें। ऐसा नहीं है कि कोई 15 दिन राशन खाए और उसके बाद 15 दिन वो भूखे सो जाए। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि कोई अगर आर्थिक रूप से संपन्न हो तो उसको भी राशन दिया जाए, वो अपने आप छोड़ देगा। राशन उसको पूर्ण महीने के लिए होनी चाहिए। और इसके साथ साथ राष्ट्रीय स्वरूपकार पार्टी ये भी जोड़ना चाहती है कि केवल चावल और गेहूं ही नहीं होना चाहिए, इससे पेट नहीं भरता है। कोई भी व्यक्ति क्या कैसी बता दे, कोई भी व्यक्ति जो नेता ये प्लान बनाते हैं, अधिकारी प्लान बनाते हैं कि क्या केवल गेहूं से काम हो जाएगा। पहले हम ही लोगों के समय हम लोग राशन की दुकान पे देखते थे कि राशन लोगों को मिलता था, उसमें चीनी होती थी, उसमें तेल होता था, उसमें मिट्टी की तेल होती थी, अन्य चीज होती है। तो राशन को पूर्ण रूप से किया जाए, जो जो व्यक्ति को जरूरत है वो दिया जाए और इतना दिया जाए कि उसका परिवार, तमाम लोग गरीब हैं, मध्यम वर्ग से नीचे के हैं, वो चाहते हैं कि अपना जीवन यापन कर सके, लेकिन खाने में उनको तमाम दिक्कत होती है। मैक्सिमम कोशिश किया जाए कि उस राशन में ऐड किया जाए। लास्ट में एक चीज और राष्ट्रीय स्वरूपकार पार्टी का कहना है कि पहले के समय जैसे राशन होते थे, सस्ते कपड़े की दुकान हुआ करती थी, लेकिन सस्ते कपड़े आज तो लोगों ने भूल गए, हर जगह अलग अलग कंपनियों में होते हैं वो। लेकिन ऐसा नहीं है, आज भी सरकारी कपड़े अगर सरकार इस पे ध्यान दे तो जिसको नीड होगी वहां से जाके ले सकता है। इस तरीके से राष्ट्रीय स्वरूपकार पार्टी का कहना है कि राष्ट्रीय स्वरूपकार पार्टी अपने एजेंडे में शामिल करती है और राष्ट्रीय स्वरूपकार का पार्टी का कहना है कि रोटी, कपड़ा और मकान प्राथमिकता होनी चाहिए और साथ में इसके साथ साथ व्यवसाय और नौकरी होनी चाहिए। ये वीडियो लंबी हो जाएगी, बाद में आगे अन्य चीजों पे बात किया जाएगा, विशेष रूप से रोजगार और नौकरी पे दूसरी बार चर्चा करेंगे। लेकिन मेरा राष्ट्रीय स्वरूपकार पार्टी का कहना है कि आपके चुनाव के समय, चुनाव हमेशा होते हैं, कोई भी चुनाव होता है, अगर कोई भी पार्टी ये चीजें नहीं डालती है तो राष्ट्रीय स्वरूपकार पार्टी का कहना है कि आप उसको मतदान न करें, अपना सरकार न बनाएं, आप अपने उद्देश्यों पे काम करें, अपने एजेंडे को शामिल करें। आपको निःशुल्क चिकित्सा, शिक्षा और रोटी होना चाहिए, साथ में मकान भी होने चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय स्वरूपकार पार्टी।